नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में रहने वाली अंजू पाकिस्तान पहुंचकर अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी कर चुकी है। इन दोनों की दोस्ती साल 2020 में फेसबुक के जरिए शुरू हुई थी। पहले मैसेंजर पर दोनों बात करते थे, इसके बाद नंबर एक्सचेंज किए और व्हाट्सएप पर बात होने लगी। अंजू शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। 2 साल पहले अंजू ने विदेश में नौकरी के नाम पर पासपोर्ट बनवाया था। बता दें कि नसरुल्लाह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रहता है। नसरुल्लाह की उम्र 29 है, जबकि अंजू की उम्र 34 साल की है। दोनों के बीच 3 साल से बातचीत हो रही थी। बीते दिनों अंजू अपने पति से झूठ बोलकर नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू मीना का ननिहाल जालौन के माधोगढ़ में तहसील कैलोर गाँव में है। अंजू के परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था, इसी वजह से उसके रिश्तेदार अंजू से ताल्लुक नहीं रखते थे। अंजू पहले रियल एस्टेट कंपनी में काम किया करती थी। वर्तमान में राजस्थान के भिवाड़ी की एक प्राइवेट कंपनी में वो काम कर रही थी। अंजू का पति अरविंद भी भिवाड़ी में एक प्राइवेट कंपनी में ही काम किया करता है। अरविंद ने कहा कि विदेश में नौकरी के लिए अंजू ने 2 साल पहले ही पासपोर्ट बनवाया था। 4 दिन पहले जयपुर घूमने जाने की बात कहकर वो भिवाड़ी से निकली थी। इसके बाद व्हाट्सएप कॉल पर उसने बताया कि वो लाहौर पहुंच गई है। 21 जुलाई 2023 को वो पाकिस्तान पहुंची। अरविंद साल 2005 से भिवाड़ी में रह रहे हैं। अरविंद के 2 बच्चे हैं। वो अंजू और अंजू के भाई के साथ किराए के एक फ्लैट में रहते हैं। अंजू अपने परिवार के साथ अलवर जिले के भिवाड़ी में रहती थी। उसके 2 बच्चे हैं। अंजू ने अपने पति अरविंद से जयपुर घूमने जाने की बात कही थी। इसके बाद वो घर से निकल गई। वो व्हाट्सएप कॉलिंग से अरविंद से बात करती रही। इसके बाद जब वो पाकिस्तान पहुंच गई तो कॉल पर उसने अपने पति को बता दिया कि वो लाहौर में है और 2-3 दिन में लौट आएगी। इसी बीच खबरें आई कि भारत की अंजू नाम की महिला अपने प्रेमी के पास पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू से जब कॉल पर बात की गई तो अंजू ने कहा कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं 2-4 दिन में वापस आ रही हूँ। क्या आप यहाँ नसरुल्लाह से सगाई करने पहुंची हैं? तो इस सवाल के जवाब में अंजू ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अंजू ने कहा कि नसरुल्लाह से मेरी दोस्ती साल 2020 में हुई थी। अंजू ने कहा कि काम के सिलसिले में मैंने फेसबुक चलाना शुरू किया था। उसी दौरान नसरुल्लाह से मेरी बातचीत शुरू हुई। पहले फेसबुक से होती थी, बाद में नंबर एक्सचेंज हुए और व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगी। मैं नसरुल्लाह को 2-3 साल से जानती हूँ। मैंने अपनी बहन और माँ को पहले दिन ही ये बात बता दी थी। अंजू ने पाकिस्तान जाने के बाद कहा कि बच्चों से मेरी लगातार बात हो रही है। ये पूछने पर कि क्या पति से अलग होना चाहती हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी ऐसा है, शुरू से हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं। मेरी मजबूरी थी जो मैं उनके साथ रह रही थी, इसलिए मैंने अपने साथ भैया भाभी को भी रखा है। अंजू ने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और काम करने के लिए उनके साथ रह रही थी। मैंने गुड़गांव में भी जॉब की है। मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि मैं यहाँ नसरुल्लाह से शादी करूंगी। मैं फिलहाल घूमने के पर्पस से यहाँ आई हूँ। मैं इंडिया आकर पति से अलग बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। फिलहाल मैं पति के साथ रहती थी। अंजू ने कहा कि मैं कंपनी से 10 दिन की छुट्टी पर आई हूँ। हालांकि मैंने कंपनी से कहा था कि मुझे समय लग जाएगा तो आप किसी और को लगा सकते हैं। क्या आप इंडिया आकर अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं या इनके साथ ही? अंजू ने कहा कि मेरी कभी कोई प्लानिंग नहीं है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। भविष्य में कुछ फैसला लूंगी तो बताऊंगी। अंजू ने पाकिस्तान से एक वीडियो जारी कर कहा कि वो लीगल तरीके से भारत से आई है और लीगल तरीके से वापस लौटेगी। मीडिया ने जब पाकिस्तान में अंजू के दोस्त नसरुल्लाह से बातचीत की तो नसरुल्लाह ने कहा कि मैं अंजू से प्यार करता हूं, लेकिन बिना अंजू की मर्जी के शादी नहीं होगी। अभी ये हमारे यहाँ गेस्ट की तरह आई है, अगले 2 से 3 दिन में वापस अपने देश चली जाएगी। अंजू के बारे में सब जानता हूँ। अगर ये शादी करेंगी तो इनके बच्चों को भी साथ में रख लूंगा। नसरुल्लाह मेडिकल लाइन में है, पिता की मौत हो चुकी है। अंजू को पाकिस्तान की काफी जगहों पर घुमाया है। अंजू को नसरुल्लाह की फैमिली ने भी काफी पसंद किया है। पाकिस्तान में नसरुल्लाह के घर के चारों तरफ सिक्योरिटी मौजूद है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि धर्म बदलने के बाद अंजू का इस्लामिक नाम फातिमा रखा गया है। अंजू और नसरुल्लाह की शादी जिला कोर्ट में हुई है। अंजू ने इस्लाम अपना लिया है। मालकुंड डिवीजन के डीआईजी नासिर महमूद दस्ती ने अंजू और नसरुल्लाह की शादी की पुष्टि की। दोनों की शादी जिला और सत्र न्यायाधीश डीआईजी मालकुंद की कोर्ट में कराई गई, जिसके बाद अंजू को पुलिस सुरक्षा में नसरुल्लाह के घर पहुंचाया गया। अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैलोर में हुआ था। उसके पासपोर्ट में कैलोर का पता ही दर्ज है। अंजू की शादी मद्रासी मूल के ईसाई व्यक्ति से हुई थी। अंजू के मामा ने कहा कि मेरी उससे ज्यादा कोई बोलचाल नहीं थी।
उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। इस वजह से हम लोग कोई मतलब नहीं रखते थे। हमें खबरों के जरिए पता चला कि वो पाकिस्तान चली गई है। अंजू मीना के पिता गया प्रसाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास टेकनपुर के पास रहते हैं। वो अंजू के इस कदम को गलत ठहरा रहे हैं, साथ ही अंजू के सनकी होने का भी दावा कर रहे हैं। अंजू ग्वालियर में आंतरी थाना अंतर्गत टेकनपुर स्थित बोना गांव की रहने वाली है। अंजू की शादी राजस्थान के भिवाड़ी में हुई थी। अंजू के पिता गया प्रसाद ने कहा कि अंजू सनकी है, उससे किसी भी तरह का संबंध नहीं है। बता दें कि गया प्रसाद ने काफी समय पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था। उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था। उनका नाम अब गया प्रसाद थॉमस है। गया प्रसाद से जब उनके धर्म परिवर्तन को लेकर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए और सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। अंजू का ससुराल मूल रूप से यूपी के बलिया में है। हालांकि अंजू अपने पति के साथ भिवाड़ी में ही रहती थी। वहीं से वो बिना बताए अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान चली गई। बलिया के खड़गपुर गांव में उसके ससुराल के लोगों का कहना है कि अंजू करीब 10 साल पहले अपने देवर की शादी में पति अरविंद के साथ आई थी। उसके बाद कभी गाँव नहीं आई। अंजू की शादी अंजू और उसके घर वालों की मर्जी से हुई थी। अंजू के पाकिस्तान चले जाने की खबर से गांव के लोग हैरान हैं। प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार का कहना है कि इस खबर को सुनने के बाद बहुत बुरा लग रहा है। अरविंद 10 साल पहले गांव आया था, उसके बाद कभी नहीं आया। अरविंद के दादा ने बहुत पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।